नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज दिसंबर की 6 तारीख है और दिन है बुधवार। सरसों बाजार पिछले 3 दिन से गिरावट दर्शा रहा है और अब तक यानी पिछले 3 दिनों के अंदर कुल मिलाकर के जयपुर का जो भाव है वो लगभग 100 रुपये तक नीचे आ गया है और आज भाव रह गया है 5,875 रुपये। कल 5,925 रुपये था, उससे पहले 5,975 रुपये था। तो 2 दिन में या 3 दिन में आप मान सकते हैं कि बाजार 100 रुपये तक कमजोर हुआ है। और जो अब सरसों की जो पोजीशन है वो ये है कि लगभग 97 लाख टन माल जो है वो बाजार में आ चुका है। और अब माना ये जा रहा है कि जो ट्रेड के पास, किसानों के पास, छोटे मोटे स्टॉकिस्टों के पास कुल मिलाकर के अब जो सरसों का जो स्टॉक है वो लगभग 15 लाख टन है। और ये सरसों आगे के जो समय है यानी जनवरी और फरवरी के एंड में तो सरसों नई आनी शुरू हो ही जाएगी। हालांकि नई सरसों आते ही उसका तेल बनाया जा सकता हो ऐसा संभव नहीं होता है। उसे 15-20 दिन, महीने भर का लगभग समय भी लग जाता है सूखने में। नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है तो उसका तेल नहीं बन सकता। लेकिन फिर भी आप ये मान के चलें कि 6 लाख टन हम सरसों प्रति माह हम प्रयोग करते हैं देश में। तो आप उस हिसाब से 6 के हिसाब से दिसंबर और जनवरी और फरवरी तो 6-18 थोड़ा बहुत कम पड़ सकता है, लेकिन गुजारे लायक हमारे पास पर्याप्त जो सरसों का स्टॉक है वो पड़ा है। इसलिए संभावना जो शुरू से मैं निवेदन करता रहा हूं कि सरसों में बड़ी तेजी की संभावना नहीं है। और आज विदेशी बाजारों में पाम में और सोया तेल के अंदर बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। केएलसी ने आज सारे जो निचले स्तर हैं वो सारे तोड़ दिए हैं और उस कारण से बाजार में गिरावट बढ़ने की आशंका बढ़ती जा रही है। हालांकि शाम को केएलसी थोड़ा सा रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका कोई अभी एक निश्चित बात कहना बहुत कठिन है, क्योंकि हालांकि जो मलेशिया पाम तेल का जो उत्पादन ना कहें, निर्यात कहें, वो बढ़ने की संभावना है और स्टॉक घटने की संभावना है। उसके बावजूद केएलसी में गिरावट है क्योंकि उसके प्रतिद्वंदी तेल सोया तेल के अंदर जो है वो गिरावट बढ़ी है। और वो क्यों बढ़ रही है वो आप जानते हैं कि ब्राज़ील की जो फसल है सोयाबीन की, उस पर मौसम अनुकूल दिखाई दे रहा है, जिसके कारण से सोयाबीन में गिरावट बढ़ रही है। और शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड के अंदर सोया तेल के अंदर आज 0.03% तक की गिरावट बढ़ी है। प्लांटों के अंदर, भारत के प्लांटों के अंदर भी आज सोयाबीन का भाव लगभग 50 रुपये से लेकर के 80 रुपये तक कमजोर हुआ है। तो इन सब कारणों से सरसों का बाजार धीमा है। सरसों तेल में भी आज 1 रुपये प्रति किलो की थोक बाजार में गिरावट आई है और 1,065 रुपये का भाव रह गया है सरसों कच्ची घानी का भाव जयपुर का 10 किलो में। और जो मूंगफली का तेल है उसके अंदर थोड़ी सी गिरावट आई है क्योंकि सारे दूसरे तेलों के अंदर गिरावट है। बिनोला तेल में भी गिरावट है, मूंगफली तेल में भी थोड़ी सी गिरावट आई है। राजकोट का भाव 1,575 रुपये रह गया, कल 1,600 रुपये का भाव था। और इन सब चीज़ों से खाद्य तेलों का बाजार है वो काफ़ी कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस कारण से सरसों पर भी इसका असर है। सरसों में तेजी आने की संभावना आप ये कह सकते हैं कि लगभग शून्य है, 0 है। और बाजार कुछ गिरावट दर्शा सकता है या बाजार यहाँ जाकर के स्टेबल हो सकता है। आज भरतपुर मंडी का जो भाव खुला है वो है 5,547 रुपये, यानी कल से भी थोड़ा सा बाजार कमज़ोर हुआ। और 5,547 रुपये, कल से बाजार 15 रुपये के आसपास कमज़ोर है। जयपुर 50 रुपये कमज़ोर है, 5,875 रुपये। चरखी दादरी 5450, दिल्ली 5500 रुपये, बरवाला 5250, हिसार 5300, मुरैना 5300, ग्वालियर मंडी 5400, बीकानेर 5100, नागौर 5150, अलवर मंडी 5500, अलवर मंडी में भाव है 5550, नडबई 5545, हिंडौन 5581, आदमपुर मंडी 5275, सुमेरपुर 5480, कोटा 5300, केकड़ी मंडी 5275, खैरथल मंडी 5400, बीपी आगरा 6050, गंगापुर 5520, खेरली मंडी 5600। सलोनी आज 50 रुपये भाव टूटा है। कोटा का भाव रह गया 6275, 6300 भाव है अलवर का, 6350 रुपये भाव है शमशाबाद, आगरा और दिगनेर मंडी का। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।